हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग एप्टीट्यूड के अगले क्लास में देखेंगे कुछ प्रॉब्लम जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड रहेगा। इसका थ्योरी पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 है, तो हमको एबीसी का रेशियो बताना है। कुछ नहीं करना है, a का 30% लिखते हैं, a इंटू 30/100 हो गया बराबर b का 0.5 यानी कि b इंटू 0.25 क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, इक्वल c अपॉन में क्या, c इंटू 1/5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, c इंटू 1/5। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल है कैंसिल करिए इसको, ये हो जाएगा 3a/10 इक्वल a कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स में, यानी कि b/4 इक्वल c/5। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी कंडीशन मिलेगा, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको इक्वल टू ले लीजिए, क्या के ले लीजिए, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं a इंटू 3/10 ऐसे लिखिए, 3/10 a 1/4 b इक्वल 1/5 c। आ रहा समझ में? तो हम इससे पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा क्या हो, अल्फा x बराबर बीटा y बराबर गामा z हो, तो यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है, थ्योरी क्लास में। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा x बीटा y गामा z इस फॉर्म आ गया, तब यहां से हम बोल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c का मान कितना हो जाएगा 1/x, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि 1/3/10 रेशियो 1/1/4 रेशियो 1/1/5। आ रहा समझ में? चलिए सिंप्लीफाई करिए इसको, 10 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ क्या, ये हुआ रेशियो इन तीनों में। लेकिन हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो भी हमारा रेशियो होना चाहिए वो बटे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ बटे के फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 लिख सकते हैं 4/1, 5 लिख सकते हैं 5/1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 1 1 का एलसीएम लेकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हमको मिल चुका है 10/3 रेशियो 4/1 रेशियो 5/1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 1 1 का, एलसीएम ऑफ 3 1 1 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल 10 मिलेगा, रेशियो 4/1 इंटू 3 12 और यहां से मिल जाएगा 15। देखो हमारा आंसर ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना 10 12 15। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3a + 5b रेशियो 3a - 5b इक्वल टू 5 रेशियो 1 दिया हुआ है, एंड हमको मान बताना ए रेशियो बी का। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं 3a + 5b रेशियो का मीनिंग क्या होगा, अपॉन में 3a - 5b। ये कितना दिया हुआ है 5 रेशियो 1, दैट मींस 5/1। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ हो जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। चलिए जब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो हो जाएगा 3a + 5b, जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15a - 25b। अब क्या करेंगे, ए वाले टर्म को एक साइड करना है, बी वाले टर्म को एक साइड करेंगे हम। तो यहां से हम करते हैं 25b को इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 25b + 5b इक्वल 15a और 3a चला जाएगा उस साइड माइनस में। ठीक है, तो कितना हुआ 30b इक्वल टू 12a। यहां से बोल सकते हैं a/b कितना 30/12 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, 6 इंटू 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, यानी कि 5/2। तो यहां से बोला जा सकता है क्या, a रेशियो b इक्वल 5 रेशियो 2।
ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो स्टार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्या का जो गुणनफल दे रहा है 2160 और रेशियो दे रहा है 3:5, दोनों का जो रेशियो है वो 3:5 में है। तो यदि मान लें जो फर्स्ट नंबर है सपोज कितना 3x मान ले, तो दूसरा नंबर हमको कितना लेना होगा, सेकंड नंबर लेना होगा 5x, है ना, तभी तो दोनों संख्या का जो रेशियो होगा 3 और 5 के रेशियो में होगा। चलिए अब दे रहा है क्या कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी कि 3x इंटू जो 5x है वो कितना दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए ये दे रहा है 2160 दे रहा है। हमको करना क्या है, संख्या बतानी है हमें, ठीक है ना। तो इन्हें छोटी संख्या कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालकर इसमें हम पुट कर देंगे। ये तो बड़ा संख्या देगा हमें, छोटा संख्या हमको यहाँ से मिलेगा। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर इक्वल टू कितना 2160 अपॉन में 3 इंटू 5, कैंसिल करिए, 5 से भी कैंसिल करते हैं, 20 1 6 16 आ जाएगा, 15 और 2 10, फिर 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 एकम 3 12 जो कि 12, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 144, तो x का मान कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। जब x का मान 12 हो गया तो संख्या फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3 इंटू 12 यानी 36, और दूसरा संख्या हो जाएगा 5 इंटू 12 यानी कि 60। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो दोनों में छोटी संख्या क्या है 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो आंसर क्या होता हमारा 60 होता, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दिया हुआ है एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है, तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ए है 334 टाइम्स 0, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि टोटल अमाउंट यही दिया हुआ है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इतने अमाउंट को हमको करना क्या है, 3 भाग में बांटना है। किसको किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है पुत्री पत्नी तथा पुत्र को, तो पुत्री को हम डॉटर मान लेते हैं डी से, इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। पुत्र के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं एस फॉर सन, और पुत्री पत्नी तथा इसको फिर डब्ल्यू ले लेते हैं वाइफ, और यहां से ले लेते हैं पुत्र। आगे समझ में, एक क्या हुआ डॉटर वाइफ एंड सन, 3 लोगों में बांटा जा रहा है। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दे रहा है इस प्रकार बांटा जाता है कि पुत्री का 1/2 भाग, दैट मीन्स डॉटर का 1/2 यानी d/2 जो है वो इक्वल है किसके, पत्नी के 1/4 भाग का, यानी W/4 इक्वल ए किसके इक्वल है, पुत्र के 1/5 यानी कि S/5, ये आपस में इक्वल है। तो क्या पूछा जा रहा है हमें, पुत्री का कितना भाग होगा, दैट मीन्स डी का मान पूछा जा रहा है ना, इसमें पूछा जा रहा है डी का मान क्या होगा, ठीक है। इजी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉटर वाइफ और सन में हम रेशियो निकालेंगे, किस रेशियो में ये एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद में हम जो पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में, उसके हिसाब से डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी 1/2 इक्वल W इंटू 1/4 इक्वल S 1/5, ठीक है। अब इससे पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि यदि ax इक्वल by इक्वल cz हो, अब यदि हमको a रेशियो b रेशियो c का मान बताना हो तो क्या करते हैं हम 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z हो जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर भी कुछ वही है, हम dWs का जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, d रेशियो w रेशियो s, ये क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/1/4 रेशियो 1/1/5। अगर समझ में ऐसा क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि एबीसी का हमको रेशियो निकालना होगा तो जो उसका कोफिशिएंट है उसको हम अपॉन में करके लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर यदि हमको DWS का रेशियो निकालना होगा तो D का कोफिशिएंट 1/2 इसको अपॉन में लेंगे, W का भी कोफिशिएंट को अपॉन में लेंगे और S के भी कोफिशिएंट को अपॉन में लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 चला जाएगा ऊपर, 4 चला जाएगा ऊपर और 5 भी चला जाएगा ऊपर में,
तेरे हमको मिल गया 2 4 5 डी डब्ल्यू एस का मान मिल गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन इजी हो चुका है, हमें करना क्या है, डी का मान बताना है कितना आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या था, जो चीज पूछा जाएगा उसका अनुपात ऊपर लिखना है। तो डी के लिए क्या हो रहा है 2, तो 2 को लिख लिया हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना है टोटल क्वांटिटी से गिवन क्वांटिटी से। तो गिवन क्वांटिटी दैट मीन्स दिया हुआ मात्रा क्या है 3,30,000 है, तो हो जाएगा 3 3 4 टाइम्स 0। अपॉन में क्या लिखते हैं, ये जो दिया हुआ है दिया हुआ मात्रा उसी को लिखते हैं अनुपात के रूप में। तो जब ये है क्या, एक डी डब्ल्यू एस को मिलाने से इतना अमाउंट हो रहा है, तो जब हम इसको लिखेंगे अनुपात के रूप में तो तीनों का जोड़ देंगे ना। देखिए दिया हुआ है बी प्लस डब्ल्यू प्लस एस का मान कितना दिया हुआ है 3 3 4 टाइम्स 0। तो अब यदि हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो डी के लिए यूज कर रहे हैं 2, डब्ल्यू के लिए 4 और एस के लिए 5। तो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो 2 + 4 + 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 + 4 + 5। तो कितना मिल गया चेक करिए, ये हो गया 2 अपॉन में 5 4 9 2 11 इंटू 3 3 पर 4 टाइम्स 0। कैंसिल कर लीजिए इसको, 11 33 पर 4 तो 0 हो जाएगा। कितना आ गया 30,000 × 2 कितना, ये हो जाएगा 60,000। आया समझ में। चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 56,250 रुपए को एबीसी में हमको बांटना है, ठीक है ना। कैसे बांटना है, क्वेश्चन में दे रहा है कि ए को जो है कितना मिल रहा है बी प्लस सी का आधा मिल रहा है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 56,250 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी तथा सी का कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तब ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। दैट मीन्स हमको निकालना है ए माइनस बी बताना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं गिवन क्वांटिटी में a इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 है। यहां से हम बोल सकते हैं क्या a अपॉन बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू कितना 1 अपॉन में 2, 1 रेशियो 2। रेशियो में लिख लीजिए इसको 1 रेशियो 2। देखिए हमको करना क्या है a माइनस बी बताना है। तो a माइनस बी बताने के लिए हम सेपरेट यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे फिर b का निकालेंगे। तो अब यदि इस रेशियो से हमको निकालना हुआ a का मान, कैसे निकालेंगे, जो चीज पूछा गया उसका अनुपात लिखना है। तो a के लिए अनुपात क्या यूज हो रहा है, देखिए 1 इंटू यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या जो क्वांटिटी दिया रहता है। तो क्वांटिटी क्या दिया हुआ है 56,250 दिया हुआ है, 56,250 दिया हुआ है। अब अपॉन में लिखते हैं हम 56,250 को रेशियो के फॉर्म में। तो 56,250 है क्या, ये तो है a प्लस बी प्लस सी का मान है ना। 56,250 किसका मान है, तीनों को मिला देंगे तो 56,250 मिलेगा हमें। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी को लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में। तो a का रेशियो 1 दिया हुआ है प्लस b प्लस सी के लिए रेशियो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर b प्लस सी का रेशियो एक साथ ही दे दिया हुआ है, अलग अलग ना देकर एक ही बार में दे दिया हुआ है कि एक किसके लिए दे रहा है, ये 2 दे रहा है b प्लस सी के लिए और एक किसके लिए दे रहा है a के लिए। तो यदि हमको a प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकालना होगा a प्लस बी प्लस सी का, तो a के लिए 1 रख दीजिए, b प्लस सी के लिए 2, कितना जाएगा 3। वही तो हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, चलिए a का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में 3 इंटू 5 6 2 5 0। कैंसिल करिए 3 1 2 6 हो जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा 2 2 21 1 5 15 0 18,750। यानी कि बोल सकते हैं यहां से a का जो मान है, a का मान कितना मिल गया, a का मान मिल गया 18,750। चलिए अब हम किसके लिए वर्क करेंगे, b के लिए। तो b के लिए वर्क करेंगे तो उसके लिए अलग सा डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है कि b को a तथा c का कुल भाग का 1/4 मिले। दैट मीन्स b इक्वल टू a प्लस सी बाई 4। आ रहा समझ में।
चलिए इसका भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। b अपॉन a प्लस c का मान कितना 1 अपॉन में 4, तो यहां से हम बोल सकते हैं b रेशियो a प्लस c इक्वल टू 1 रेशियो 4। आ रहा समझ में? चलिए अब हम इस वाले रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं। b का मान कितना हो जाएगा, देखिए जो चीज पूछा गया उसका अनुपात लेना है, तो b का अनुपात क्या है 1, तो 1 को यहां रख दिए। मल्टीप्लाई करना है टोटल क्वांटिटी 56,250 से 56,250 और अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर क्या 56,250 को लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में। तो देखिए एक जो है यहाँ पर 1 किसके लिए यूज हो रहा है, b के लिए, और एक किसके लिए यूज हो रहा है a प्लस c के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस b प्लस c होगा, तो a प्लस b प्लस c करेंगे तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस में 4। जैसे यहाँ पर किए हैं इसके थ्रू, उसी तरह यहाँ पर करेंगे हम इस डेटा के थ्रू। तो एक कुछ हमको मिल जाएगा 1 अपॉन में 5 इंटू 56250, 56250 कैंसिल करिए इसको, 1 2 5 0 कितना आ गया, b का मान आ गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, b का मान आ गया 11,250, b का मान आ चुका 11,250 और a का मान अभी हम जस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं 18,750, 18,750। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है a माइनस बी, है ना, a को b से कितना अधिक मिल रहा है, तो माइनस कर लेंगे यहाँ से 18,750 में से माइनस करेंगे 11,250। ठीक है, कितना आ जाएगा 11 7 18 यानी कि 7,500 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है P रेशियो Q इक्वल R रेशियो S इक्वल T रेशियो U इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, MP प्लस NR प्लस VT रेशियो MQ प्लस NS प्लस VU का मान पूछा जा रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए हम देखते हैं गिवन डेटा से कैसे आगे बढ़ेंगे। P रेशियो Q का मीनिंग ये हुआ P अपॉन में Q इक्वल है R रेशियो S, दैट मींस R अपॉन में S और इक्वल टू T अपॉन में U। ये किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल है। ये रेशियो सब आपस में इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम P का मान 2 लेकर चलेंगे तो Q का मान क्या लेना होगा 3। उसी टाइप से यदि हम R का मान 2 लेकर चलें तो S का मान 3 लेना होगा, और सेम वे में T का मान 2 लेकर चलेंगे तो U का मान क्या लेना होगा 3। यहां से हम बोल सकते हैं कि P इक्वल R इक्वल T को हम क्या पुट कर सकते हैं 2 के बराबर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। उसी टाइप से यहाँ पर हम Q जो है S और U जो है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं 3। मैं पहले समझा चुका हूं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि P का मान 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम कि यदि P का मान 2 होगा उस समय Q का मान 3 रहा होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर गिवन डेटा है इसको इसमें पुट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए हम इसको पुट करते हैं इसमें। MP, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, M तो नहीं दिया हुआ है, P का मान पुट करिए। M इंटू P के लिए क्या यूज कर रहे हैं 2 यूज कर रहे हैं, प्लस N इंटू R के लिए भी 2 यूज हो रहा है, प्लस V इंटू T के लिए भी क्या यूज हो रहा है 2। अपॉन में रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है MQ। तो MQ का मान क्या है, Q का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3, प्लस N इंटू S, N इंटू S के लिए भी 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर V U के लिए क्या दिया हुआ है, U का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिए ऊपर से, M प्लस N प्लस V अपॉन नीचे में 3 को कॉमन करिए, कितना हो जाएगा M प्लस N प्लस V। कैंसिल कर सकते हैं इसको, कितना आ गया 2 अपॉन में 3, दैट मीन्स 2:3। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, पहले समझना है कि डेटा में क्या दिया हुआ है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। दे रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है।
अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा भिन्न है, भिन्न का अंश और हर दिया हुआ है 3 और 4 के अनुपात में। तो हम ले लेते हैं जो भिन्न दिया हुआ है वो 3x अपॉन में 4x ले लेते हैं। ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंश और हर का रेशियो कितना है 3/4, तो हमने x मान लिया अनुपाती की राशि, तो हमारा नंबर कितना हुआ जो बटे के फॉर्म में 3x अपॉन में 4x। अब क्या दे रहा है कि यदि हम इसमें से 9 घटा दें, ठीक है ना, ये क्या हुआ हमारा, यही तो हुआ भिन्न, ये हुआ हमारा भिन्न, इतना हुआ। ठीक है, फ्रैक्शन। अब इसमें दिया जा रहा है कि यदि हम क्या करें, अंश में से 9 घटा दें, तो जब अंश में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 9, है ना, अंश में से हमने 9 घटा लिया, लेकिन हर में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो अभी भी हर में 4x है, डिनोमिनेटर में अभी भी 4x ही रहेगा। तो ऐसे करने से क्या हो रहा है कि मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न कितना था, मूल भिन्न हमारा है ये वाला 3x अपॉन में 4x है। ठीक है, इसका क्या हो जा रहा है 2/3 हो जा रहा है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को फिर से देखिए। पहले क्या दे रहा था कि जो हमारा भिन्न है यानी फ्रैक्शन है वो 3x अपॉन 4x है, यानी 3 और 4 के अनुपात में है अंश और हर। तो हमने x अनुपाती की राशि मानते हुए 3x अपॉन 4x कर लिए। अब दे रहा है क्वेश्चन में कि यदि हम अंश में से 9 को घटा दें यानी 3x माइनस 9, हर हमारा 4x ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रहा है। तो 9 को घटाने से क्या होगा कि जो हमारा पहले जो भिन्न था वो अब 2/3 हो जा रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में तो यही दे रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, इसका 2/3 हो जा रहा है। तो हमको क्या बताना है कि मूल भिन्न कितना था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से 4x कैंसिल हो जाएगा। अभी कितना होगा, 3 से 3 को कैंसिल कर लीजिए, यानी कि 3x माइनस 9 इक्वल टू कितना 2x हो गया। यहां से इधर ले लीजिए 3x माइनस 2x इक्वल टू 9। यहां से बोल सकते हैं x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 9। तो हमारा मूल भिन्न कितना था, हमारा यही तो है मूल भिन्न। तो यहां से बोल सकते हैं 3x अपॉन 4x का मान कितना हो जाएगा, इस मूल भिन्न का मान कितना हो जाएगा, x का मान 9 पुट कर लीजिए, 3 इंटू 9 अपॉन में कितना 4 इंटू 9 यानी कि 27 अपॉन में 36, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना है। ठीक है, तो अंश कितना हो जाएगा 30, अंश पूछा जा रहा है ना। चलिए तो यहां से हम देख लीजिए 3x अपॉन 4x इक्वल टू कितना हुआ 3 इंटू 9 अपॉन में 4 इंटू 9, x का मान 9 पुट कर लिए यहां से, तो कितना आ गया 27 अपॉन में 36। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना है, अंश यानी कि 27 हो जाएगा, हर पूछता तो 36 हो जाता, तो यहाँ पर अंश कितना हो गया, अंश हो जाएगा 27। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दे रहा है कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ठीक है, चलिए हमें नहीं पता है, हमने मान लिया लेट जो भिन्न होगा वो x अपॉन में y है। ठीक है, हमें x अपॉन y का मान बताना है। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि जो x अपॉन y का अनुपात किसके साथ में 1/27 के साथ है, वही अनुपात 3/11 का किसके साथ है 5 अपॉन में 9 के साथ में है। आरा समझ रहे हैं, फिर से हमने मान लिया x/y। क्वेश्चन में दे रहा है कि वो भिन्न बताइए, वो संख्या बताइए जिसका अनुपात 1/27 के साथ वही हमको मिलेगा जो 3/11 का अनुपात 5/9 के साथ में मिलता है। तो जैसे बोल रहा है वैसे हमने लिख लिया क्वेश्चन को। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x अपॉन में y, रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टे होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 27, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 11 अपॉन में 5 अपॉन में 9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन में y 27 चला जाएगा ऊपर और 1 रहेगा नीचे, यहाँ से 3 अपॉन में 11 इंटू 9 चला जाएगा ऊपर, 5 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, कैंसिल क्या हो रहा है, 9 से 27 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x अपॉन में y इक्वल टू 1 चला जाएगा ऊपर में
और अपॉन में क्या है 11 इंटू 8 यानी कि 1/55 आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इजी वे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। जिन लोगों को इन सब में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज आप लोग जो थ्योरी की क्लास है उसको देखिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका सारा वीडियो मिल जाएगा, थ्योरी का जितना भी पार्ट है। इससे पहले जो भी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं उसका सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में, आप थ्योरी पोर्शन को एक बार कवर कर सकते हैं। ठीक है।